नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस न्यू स्टोरी में। और आज मैं जो स्टोरी के साथ में लेकर आया हूँ, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो स्टोरी चालू करें। आप लोगों में बहुत से लोग एनाबेल डॉल के नाम जरूर सुने होंगे। बजाते इसके ऊपर कितनी मूवी भी बनी हुई है, बहुत सी इस पर स्टोरी भी बनी हुई है, तमाम सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी है। लेकिन हमारे फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर मैं इस स्टोरी को मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। आशा होगा आपको भी पसंद आएगी। आता है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, एक कॉमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा। एक ऐसी डॉल जिसके भी पास गई तबाही मचा दी। एक ऐसी डॉल जिसमें मोमेंट था, एक्टिविटीज थी, रात में अपने पलके छिपाती थी। ऐसी डॉल जहां पे गई वहां के लोगों से बात करना शुरू कर दी। एक ऐसा डॉल जिसके पास गया उससे बात करना शुरू की। क्या ये भूत था? आइए हम जानते हैं आज एनाबेल डॉल के बारे में। ये बात अमेरिका के है। एक समय अमेरिका में एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम है जॉनी गुरेन। ये बहुत अच्छे राइटर थे और बच्चों का किताब ये लिखते थे जॉनी साहब। जॉनी साहब बहुत अच्छे राइटर थे। एक समय की बात थी कि जॉनी साहब अपने घर की सफाई कर रहे थे और सफाई करने के दरमियान उनके घर के पीछे एक डॉल मिलता है। डॉल मिलता है तो जॉनी साहब अपने पत्नी से, अपने बेटी से, जिनकी बेटी का नाम होता है मार्शला, उससे पूछते हैं कि ये डॉल तुमने रखा है या किसी ने ला के यहाँ पर रख दिया है। उनकी पत्नी, उनके बच्ची बोलती है कि नहीं, हमें नहीं पता ये डॉल कहाँ से आया हुआ है। पड़ोस में पूछते हैं, बहुत अच्छी डॉल थी, थोड़ा यूनिक थी डॉल, तो नहीं, मेरी डॉल नहीं है। तो फिर उठा के अपने बेटी यानी मार्शला को उस डॉल को दे देती है, बोलते कि रखो अपने पास, खेलो इसके साथ। धीरे धीरे ऐसा होता है कि डॉल से बहुत ज्यादा मिल जाती है उनकी बेटी मार्शला, और दोनों एक साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे। जब सोती थी मार्शला तो अपने साथ लेकर सोती थी। समय बीतता जाता है, मार्शला 13 साल की हो जाती है। अचानक उसकी तबीयत खराब होता है और लंबे समय तक तबीयत उसका खराब रहता है। एक दिन अचानक उस घर से वो डॉल गायब हो जाती है। गायब होने के बाद अब मार्शला रोने लगती है। उसके पापा भी उस यानी जॉनी साहब भी उस डॉल को खोजते हैं। मार्शला भी डॉल को खोजती है, उसकी माँ भी खोजती है, लेकिन डॉल अगल बगल कहीं मिलता नहीं है। और फिर उसके बाद आपको बता दें कि वो मार्शला भी धीरे धीरे डेट कर जाती है क्योंकि उसका तबीयत खराब था। समय बीतता गया। ये कहानी 1907 की है। 1970 में एक लेडीज एक एंटी शॉप में जाती है। अमेरिका में एक एंटी शॉप करके एक हॉबी स्टोर है जहाँ पे गुड्डे, डॉल, टेडी बियर वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं। 1970 में जब लेडीज एक एंटी शॉप में जाती है, एक डॉल खरीदने जाती है। उसमें तमाम डॉल थे, लेकिन उस लेडीज को ये डॉल पसंद पड़ता है। ये डॉल, एक डॉल पसंद पड़ता है। ये वही डॉल था जो 1907 में जो डॉल गायब हुआ था। अब मैं आपको बता दूं को डॉल एंटी स्टोर से वो खरीदती है लेडीज, अपने घर पे आती है और अपने बेटी के जन्मदिन पर गिफ्ट करती है। बेटी के नाम होता है डोना। गिफ्ट करने के बाद डोना एक स्कूल में, हॉस्टल में रहती थी, पढ़ाई करती थी और वो नर्सिंग का स्टूडेंट थी, बीएससी नर्सिंग का। तो डोना की माँ, हालांकि डोना बड़ी थी, लेकिन पता न क्यों उसकी माँ उसको ये उस वर्ष टेडी बियर यानी ये डॉल, एनाबेल डॉल गिफ्ट की। गिफ्ट करने के बाद बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। वो जो डोना थी उसको ये डॉल बहुत पसंद भी पड़ा, उसको पसंद भी करती थी, अपने साथ लेके चले गई हॉस्टल में। और हॉस्टल में उसके साथ दो और लड़कियां रहती थी। एक का नाम था लाह और पता नहीं और कोई नाम था, लेकिन वहां पर 3 लड़कियां थी। तो डोना, लाह और एक तीसरी जो लड़की थी, वो तीनों एक हॉस्टल में एक ही रूम में साथ में रहते थे। डोना के बर्थडे में गिफ्ट उसकी माँ ने एक डॉल दिया, डॉल लेके गई। लेकिन कुछ समय बाद डोना एक चीज मिलाना शुरू की। अगर जब वो रूम बंद करके जाती थी तो अगर डॉल बेड पे रहे तो डॉल चेयर पे आ जाता था। जब डोना चेयर पे डॉल रख के जाती थी तो डॉल जमीन पर जाता था। जब जमीन पर डोना डॉल रखती थी तो जमीन टेबल पर चल जाता था डॉल। मतलब उस डॉल में उस एक्टिविटीज आगे पीछे होने लगा। कभी बेड पर रखती थी तो जमीन पर जाता था, कभी रेक पे रखती थी तो मैंने रूम में अलग अलग जगह पर डॉल अपने आप जाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में डोना इस चीज को ध्यान नहीं दिया, लेकिन लाह था, उसको डरती थी, बोलती कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ है, इसमें कोई आत्मा है, इसको हटाओ, फेंको। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी डोना कहती कि नहीं, कुछ नहीं, हम लोग का मन का भ्रम है। फिर एक दिन उसके फ्रेंड लाह के कहने के बाद डोना बोलती, ठीक है, जब तुम ऐसी बोलती हो तो मैं एक ट्राई करती हूँ। अपने रूम में उस डॉल को रखती है और ताला मार देती है और डोना चल जाती है कहाँ? अपने कॉलेज, जहाँ वो नर्सिंग करती थी, बीएससी नर्सिंग। वहां जाने के बाद क्या होता है कि वो जब आती है रिटर्न तो डोना उस दरवाजे के बाहर था डॉल, जहाँ पे ताला मार के गई हुई थी। तो डोना भी बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद डोना उसको छोड़ती नहीं है।
उससे और उस डॉल से डोना को लगाव हो जाता है। अब सभी लोग परेशान, ऐसे भी लाह उससे चिरी रहती थी, बोलती थी हटाओ इस डॉल को, मत रखो रूम में। एक समय की बात है, समय बीतता गया। एक बार की बात है कि उस रूम से एक चीख की आवाज आती है। लाह बाहर थी, फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रही थी, तो लाह को लगा कि डोना चिल्ला रही है, हालांकि डॉल की परेशानी तो उसके साथ था ही। जाती है तो उस रूम में डोना नहीं थी। लाह पहुंचती है और जैसे ही डॉल पर नजर पड़ता है तो वो भी लाह भी चिल्लाती है और चिल्लाने के बाद जमीन पर गिर जाती है। तब तक डोना बाहर थी, यानी रूम में कोई था नहीं, डॉल थी और चिल्लाने का आवाज आया। और फिर उसके बाद बता दूं, लाह दौड़ कर जाती है कि डोना उस रूम में है, लेकिन डोना तो था ही नहीं उस रूम में, डोना भी बाहर थी। अब जैसे ही डोना का लाह की नजर उस गुड़िया पर पड़ता है, डॉल पे पड़ता है, चिल्लाती है और गिर जाती है। गिरने के बाद वो भी चिल्लाती है, फिर डोना आती है, उसको उठाती है, उसको ले आकर हॉस्पिटल में डालती है। और जैसे ही अब डोना मतलब हॉस्पिटल जाती है तो उसके शरीर में बहुत ज्यादा मतलब पीठ पे और सीने पे बहुत ज्यादा मतलब चोट के निशान थे। लेकिन हैरतगंज करने वाली बात है कि 2 दिन में फाइनली निशान खत्म हो जाते हैं। फिर आते हैं वो लोग और परेशान होते हैं। उसके बाद एक समय की बात है कि डोना और लाह उसकी फ्रेंड जाती है कॉलेज। जब वहां से आती है तो एक चमड़े की कागज पे लिखा हुआ था हेल्प मी, छोटे छोटे बच्चों की मतलब राइटिंग में HELP इस तरह करके हेल्प मी करके लिखा हुआ था। ये सारी बातें सुनकर डोना भी परेशान हो गई, लाह भी परेशान हो गई, उसकी फ्रेंड भी परेशान हो गई। वहाँ के बगल के जो कॉलेज थे उसके बगल में एक चर्च था। चर्च में जाते हैं, वहाँ के फादर को बोलते हैं कि मेरी माँ मुझे एक हैप्पी स्टोर, एक शॉप था, एंटिक शॉप, वहाँ से एक डॉल खरीद के मुझे गिफ्ट दी थी बर्थडे में। और जब से ये डॉल यहाँ पर आई है हमें लगता है कि इसमें कुछ मोमेंट है और कुछ हरकतें ये डॉल करती है। फादर जब उसके जानते हैं तो फादर भी अपने सीनियर फादर को बोलते हैं कि आप वहाँ पर जाइए, उनसे मिलिए। वहाँ जाती तो बोलती है कि ये तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सोसाइटी वाले लोगों का काम है। और उस समय उनके हाथ में मतलब ये चीज जाना चाहिए। तो फिर उस समय अमेरिका में 1970 के करीब अमेरिका में 2 कपल रहते थे। एक कपल थे, पति पत्नी थे, हस्बैंड वाइफ, जिनका नाम था अडवार वारेन और लोअर वारेन। अडवार वारेन और लोअर वारेन, ये दोनों व्यक्ति थे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटी में बहुत मतलब उनका फेमस थे लोग, उनको ये खबर जाता है। और वो लोग बेचाप दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कार से आते हैं हॉस्टल में, बोलते हैं कि ठीक है हमें इसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए 7 दिन का समय लगेगा। वो लोग हॉस्टल में रुक जाते हैं। हॉस्टल में रुकने के बाद क्या करते हैं कि उस पर पूरे ध्यान लगाते हैं और 7 दिन में वो लोग फाइनली डिसीजन देते हैं कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा जो शैतानी आत्मा है और वो इंसानी जिस्म का वो तलाश कर रहा है, इंसानी बॉडी का वो तलाश कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये डॉल डोना को बहुत ज्यादा पसंद करता है, डोना भी इसको पसंद करती है। तो किसी भी पल इसमें से आत्मा निकल के डोना के बॉडी में प्रवेश कर सकता है। यानी इस तरह लगभग हम लोग फिल्म में भी देखते हैं जिस तरह उन लोग का स्टेटमेंट था। अब सब डर गए थे। बाद में बोलते हैं ठीक है कोई चिंता नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। और फिर उसके बाद होता क्या है कि वो हस्बैंड वाइफ उस डॉल को लेते हैं और अपने 4 चक्का जो गाड़ी था उनका उसमें डालते हैं पीछे वाले सीट पे, और लोग चला के चले जाते हैं। जब वो चलाते हैं तो जब वो घर से निकलते हैं यानी हॉस्टल से निकलते हैं, निकलने के बाद उनका अचानक से गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो जाता है, क्लच काम नहीं करता है, ब्रेक काम नहीं करता है, ना कोई ब्रेक काम करता है, सीधे गाड़ी जा रही है। जाते जाते उनके कंट्रोल में नहीं आया, लेकिन वो समझ गए कि कोई ना कोई ये फाइनली ये डॉल का ही कमाल है। फिर वो लोग अपने जादू टोना जो भी उनका होता है, शक्ति मंत्र तंत्र एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाले का, उसके माध्यम से वो उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद गाड़ी जाके जगह लड़ जाती है। फिर वो लोग किसी तरह अपने घर पे लेके आते हैं और वो अपने ऑफिस में इस डॉल को रख देते हैं। रखने के बाद कभी उनके ऑफिस के गेट पे, कभी सीढ़ी पे, कभी बालकनी में, जहां तहाँ ये डॉल घूमती थी न रहने पर। एक चीज उनको और डर लगता था कि अगर मैं इस डॉल को फ्री छोड़ देता हूं तो डोना के पास चल जाएगी, हो सकता है, क्योंकि वो उसको पसंद करती है। क्योंकि आप देखिए जब 1907 में जॉनी कुरेल जो राइटर थे उनके अचानक उनके घर के बगल पीछे मिला, पता नहीं वहां कौन ला रखा, क्योंकि पड़ोसी बोले हमें नहीं पता है, डॉल वहां मिला। उनके बेटी को डॉल मिलने के बाद तबीयत खराब हो गया, अचानक वहां से डॉल गायब हो गई। डॉल गायब होने के बाद फिर 1970 में 62 साल बाद, लगभग 63 साल बाद, एक हॉबी स्टोर जो टेडी बियर का शॉप था लगभग उसी में जाती है और फिर वहां मिलती है। फिर उनकी बेटी जो नर्सिंग में थी
डोना, उसकी माँ उतनी बड़ी बच्ची को कभी डॉल दी नहीं थी, लेकिन फिर वो डॉल खरीदती है, लाके वहाँ दे देती है। तो इनको ये सब जो पॉइंट थे, इसको नोट करने के बाद मुझे लगता है कि हो सकता है फिर किसी न किसी रूप में डॉल फिर डोना के पास चले जाए और फिर उसके साथ कोई खतरा हो जाए। अब इन लोगों को भी टेंशन था, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो हस्बैंड वाइफ थे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के, एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन, उनका अपना एक म्यूजियम था, ओक्टाल म्यूजियम। ओक्टाल म्यूजियम था, उस म्यूजियम में लाकर वो उस डॉल को रख देते हैं। म्यूजियम में रखने के बाद वहाँ के स्टाफ एक दिन अचानक रात में पता चला कि डॉल उनके गर्दन पर हाथ लगा कर मार देती है उनको जान से। तो फिर वो परेशान हुए, फिर इसको जाप एक शीशा में पैक की और ला कर रख दिए। समय बीतता गया। 2007 की बात है। 2007 में एक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड जाते हैं उस म्यूजियम में। हालांकि तब तक इस डॉल के काफी चर्चे हो चुके थे, क्योंकि एनाबेल डॉल जो ये राइटर थे जॉनी गुरेल, इस जब उनकी बेटी डेट कर गई, डॉल गायब हो गया, इस पर एक किताब उन्होंने लिख दिया था, तो काफी लोग जानते हैं, जान गए थे उस समय। अब उस म्यूजियम में वो जाते हैं और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था उसके बारे में कुछ जानते थे, चलते हैं देखते हैं डॉल कैसी है। जब दोनों गए उस म्यूजियम में, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाले का म्यूजियम था, तो उसके बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम ही डॉल हो, है हिम्मत तो हमें कुछ करके बताओ, मैं देखता हूँ तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे बारे में किताब छपी है, बहुत पावरफुल हो। उसकी वाइफ गर्लफ्रेंड रोकती है कि नहीं ऐसा मत बोलो, कुछ ना कुछ है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग बाहर निकलते हैं, और निकलने के बाद क्या होता है कि बाइक से जाते हैं, और बाइक से जाने के बाद उनका ब्रेक फेल होता है और अच्छे से एक्सीडेंट हो जाता है बुरी तरीके से। और फिर 1 महीना बाद बॉयफ्रेंड डेट कर जाता है, और पूरे 1 साल हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड ठीक हो जाती है। तो फिर ये पैरानॉर्मल वाले जो व्यक्ति थे, एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन, वो दोनों जाते हैं उस लेडी से, जाकर मिलते हैं लड़की से, क्या हुआ था उस दिन बताओ। तो बताती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो बार बार उसको चुनौती दे रहा था, चैलेंज कर रहा था। उसको बताया तो ब्रेक फेल हो गया। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उस शैतान को तुम लोगों ने चैलेंज किया जिस कारण से हुआ। उसका बाकायदा म्यूजियम में लिख दिया गया कि आप लोग इस डॉल से दूरी बना कर रखें, इसका बॉक्स को खोले नहीं, आज भी इसके पास शक्ति है, कुछ भी हो सकता है। मैं स्टोरी था यही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हमें पता नहीं, हम तो इस सब पे बिलीव करते हैं, नहीं करूँ या नहीं करूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्या कोई गुड़िया, कोई डॉल इस तरह मतलब हो सकता है? क्या कोई गुड़िया के अंदर इंसानी ताकत, शैतान, आई डोंट नो व्हाट, तो मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। इस पर बहुत से मूवी बने हुए हैं और बच्चा म्यूजियम में रखा हुआ है अमेरिका में। इस पर तमाम ऐसे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे मतलब चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं, और बहुत कुछ है जो हम इंसानों से परे हैं। तो दिन पर दिन सब कुछ पता चल ही रहा है। लेकिन ये भी एक कहानी था एनाबेल डॉल का, जो मैंने आपके सामने रखा। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।